नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ जम्मू में स्थित माता वैष्णो देवी की यात्रा पर। वैष्णो देवी मंदिर देश के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है, जो जम्मू में कटरा से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित 108 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ श्रद्धालु भारी मात्रा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं। माना जाता है माता रानी के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वैष्णो देवी यात्रा की संपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसे कि आपको यात्रा कब करनी चाहिए, आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, अपना स्टे कहाँ प्लान करें, भवन पहुँचने के लिए पैदल ट्रैक, घोड़े, खच्चर, पालकी से कैसे जाएं और इनका किराया क्या होगा, हेलीकॉप्टर से कैसे पहुँच सकते हैं, बैटरी कार से कैसे जा सकते हैं, रोपवे से कैसे पहुँचे और फ्री धर्मशाला कहाँ है और यात्रा का बजट क्या रहेगा, इत्यादि सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं जगत जननी वैष्णो देवी माता रानी की यात्रा। सब मेरे साथ मिलके बोलिए जय माता दी। तो सबसे पहले जानते हैं आपको माता रानी के दर्शन कब और कितने दिनों के लिए करने चाहिए। वैसे तो आप वैष्णो देवी की यात्रा साल भर में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धालु यहाँ अक्टूबर से जून तक भारी मात्रा में दर्शन करने आते हैं। वही बारिश के सीजन में आपको यहाँ आना अवॉइड करना चाहिए। आप अपनी यात्रा 2 नाइट्स और 3 डेज की रखें, जिससे आप यात्रा को आराम से पूर्ण कर सकते हैं। अब जानते हैं वैष्णो देवी कैसे पहुंचे। तो बाय रोड आप दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब इत्यादि बड़े शहरों से डायरेक्ट कटरा तक एसी नॉन एसी बस पकड़ के 8 से 9 घंटों में 400 से 1000 रुपए के बीच कटरा पहुंच सकते हैं। वैष्णो देवी पहुंचने के लिए यहाँ की नियरेस्ट सिटी कटरा है, जो वैष्णो देवी से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, और कटरा से ही ट्रैक करके वैष्णो देवी मंदिर, जिसे भवन भी कहते हैं, पहुंचा जा सकता है। और कटरा से जम्मू का डिस्टेंस लगभग 45 किलोमीटर है। बाय ट्रेन बात करें तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन है, जो कटरा में ही लोकेटेड है, जहां आसपास के मेजर सिटी से डायरेक्ट ट्रेन आपको यहां आने के लिए मिल जाएगी। बाय फ्लाइट बात करें तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जम्मू में लोकेटेड है। आप मेजर सिटीज से डायरेक्ट जम्मू फ्लाइट पकड़कर जम्मू पहुंच सकते हैं। फिर वहां से 1000 रुपए की कैब करके 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके कटरा पहुंचा जा सकता है। अब बात करते हैं आपको अपना स्टे कहाँ करना चाहिए। दोस्तों, आप चाहे तो अपना स्टे कटरा या फिर वैष्णो देवी भवन के आसपास भी कर सकते हैं। अगर आप कटरा में स्टे प्लान कर रहे हैं तो आपको यहाँ ढेर सारी होटल्स मिल जाएगी, जिसका कॉस्ट 500 से तो 5000 तक रह सकता है। दोस्तों, आप चाहे तो वैष्णो देवी का ट्रैवल पैकेज भी ले सकते हैं। जैसे मैंने मेरी यात्रा में कश्मीर हॉलिडे ट्रिप की तरफ से 2 नाइट्स और 3 डेज की यात्रा का पैकेज ले लिया, जिसके मुझे देने पड़े 10,000 रुपीज फॉर 2 पीपल। इसमें मेरा 2 नाइट स्टे, ब्रेकफास्ट, डिनर और पिक एंड ड्रॉप इंक्लूडेड था। क्योंकि मैं कश्मीर घूमने गया था तो मैंने वैष्णो देवी की यात्रा अपने लिस्ट में रखी थी। अगर आप भी कश्मीर ट्रिप प्लस वैष्णो देवी टेम्पल विजिट कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है आप कश्मीर हॉलिडे ट्रिप्स का पैकेज जरूर ऑप्ट करें। मेरे कश्मीर ट्रिप की वीडियो और ट्रैवल पैकेज इंफॉर्मेशन आपको ऊपर लिंक में मिल जाएगी। आप चाहे तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपनी ट्रैवल बुकिंग कर सकते हैं। मेरा स्टे पैकेज के थ्रू कटरा में होटल नेक में था। होटल के रूम्स और यहाँ की सर्विस काफी अच्छी थी और ये मेन रोड पर ही लोकेटेड था। दोस्तों, कश्मीर हॉलिडे ट्रिप्स का पैकेज एक बेस्ट ऑप्शन है अपनी ट्रिप को हैसल फ्री बनाने का, तो मेरा रिकमेंडेशन है आप इसे जरूर ऑप्ट करें। चलिए अब बात करते हैं आपको कटरा पहुंचने के बाद वैष्णो देवी माता की यात्रा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना RFID कार्ड बनवा लेना है। श्रद्धालु जो 5 इयर्स एज के ऊपर है उनके लिए RFID कार्ड मैंडेटरी है। RFID आप यात्रा, रजिस्ट्रेशन काउंटर, कटरा मेन चौक, कटरा न्यू बस स्टैंड, कटरा निहारिका भवन, कटरा रेलवे स्टेशन, जम्मू एयरपोर्ट या हेलीपैड के यहाँ बने काउंटर से भी बनवा सकते हैं। ये RFID कार्ड बनाने के लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। RFID बनवाते समय आपको अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ता है। आप ये कार्ड सुबह 5 बजे से तो रात के 10 बजे के बीच कभी भी बनवा सकते हैं।
कार्ड बनाते समय काउंटर पर सबको प्रेजेंट रहना पड़ता है और RFID बनने के 6 घंटे के अंदर आपको अपनी यात्रा चालू करनी होती है और RFID कार्ड ऑनलाइन नहीं बनता है। RFID बनने के बाद आप कटरा मेन चौक से 50 रुपए की ऑटो पकड़कर ट्रैक के बेस कैंप तक पहुंच सकते हैं, जहां आपके बैग्स की चेकिंग होती है। बैग्स में एक्शन कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अलाउड नहीं है। इसे आप कटरा के पास कोई भी शॉप्स में रख सकते हैं जो सेफ रहता है। आप अपना मोबाइल फोन और चार्जर कैरी कर सकते हैं। अब जानते हैं यात्रा कैसे करें। ट्रैकिंग करने के 3 रास्ते हैं। सबसे पहला ओल्ड ट्रैक, जो दर्शनी दरवाजा से स्टार्ट होकर बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी, हिमकोटी एंड सांची छत तक जाता है। दूसरा ट्रैक भी दर्शनी दरवाजा से शुरू होता है और बाणगंगा और चरण पादुका को कवर करता है। ये ट्रैक भवन तक जाने के लिए 500 मीटर शॉर्टकट है, जो अर्धकुंवारी के नीचे इंद्रप्रस्थ से शुरू होता है। ये वही रूट है जहाँ बैटरी कार भी चलती है। तीसरा ट्रैक है ताराकोटे मार्ग। ये ट्रैक रिसेंटली ओपन हुआ है, जो ताराकोटे से स्टार्ट होता है, जहां पोनीस और पालकीज अलाउड नहीं है। ताराकोटे मार्ग बाणगंगा अर्धकुंवारी ट्रैक से भी जुड़ा हुआ है, जो गुलशन लंगर के पास से निकलता है। तो दोस्तों, आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रैक ऑप्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ओल्ड ट्रैक ऑप्ट किया और वैष्णो देवी माता मंदिर तक पहुंचने के लिए मुझे 7 से 8 घंटे लगे। ट्रैक के दौरान आपको खाने पीने की दुकानें, वॉशरूम और मेडिकल फैसिलिटीज भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं आप हॉर्स, पोनी, पालकी, बैटरी कार या हेलीकॉप्टर से कैसे जा सकते हैं। यात्री हॉर्स और पालकी दर्शनी दरवाजा से हायर कर सकते हैं, जो भवन के पहले ड्रॉप करते हैं। हॉर्स राइड का कॉस्ट 1250 और पालकी का कॉस्ट 3150 वन साइडेड रहता है। वही अगर आप अर्धकुंवारी तक ये प्लान कर रहे हैं तो इसका कॉस्ट हॉर्स का 650 रुपीज़ और पालकी का 1800 रुपीज़ वन साइडेड रहता है। इसकी बुकिंग आप ऑफलाइन काउंटर्स पर वहां जाकर कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए आप ट्रॉली भी ले जा सकते हैं, जिसका कॉस्ट 500 रुपये रहता है वन साइडेड, जहां ट्रॉली पुश करने के लिए इन्हीं का पर्सन असाइन होता है। अब बात करते हैं बैटरी कार से कैसे जाएं। बैटरी कार अर्धकुंवारी टू भवन तक टू एंड फ्रो चलती है, जो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड से कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। ये बुकिंग आपको अपनी यात्रा के 60 दिन पहले करनी होती है। ऑफलाइन टिकट आप अर्धकुंवारी के पहले न्यू रूट के पास लोकेटेड काउंटर से कर सकते हैं। वही दूसरा काउंटर भवन से रिटर्न आते टाइम मनोकामना भवन के पास लोकेटेड है। बैटरी कार की टाइमिंग्स 8 AM to 10 PM ये चलती है। ये टाइमिंग्स चेंज भी हो सकते हैं क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंगली। बैटरी टिकट का कॉस्ट अर्धकुंवारी टू भवन वन साइड 354 रुपीज़, वही भवन टू अर्धकुंवारी 235 रुपीज़ रहता है। और दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो बैटरी कार बोर्ड करते टाइम आपको फोटो ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और जिस भी मोड यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन किया है वो कार्ड ओरिजिनली शो करना पड़ता है। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर से यात्रा कैसे करें। दोस्तों, हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर यात्रा कटरा से सांची छत तक रहती है। सांची छत भवन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग आपको 60 डेज पहले करनी होती है। वन साइड टिकट 1830, वही बोथ साइडेड ये 3660 पर पर्सन रहता है। बोर्डिंग के दौरान आपको ऑनलाइन टिकट, फोटो ID, एड्रेस प्रूफ और डेबिट क्रेडिट कार्ड दिखाना पड़ता है। अगर आप हेलीकॉप्टर टिकट टू एंड फ्रो बुक करते हो तो इसे VIP पास फॉर दर्शन भी कंसिडर किया जाता है, जहां आप माता रानी के दर्शन हैसल फ्री कर सकते हैं। ऑफलाइन हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग आप कटरा में लोकेटेड करंट हेली टिकट काउंटर से कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर सर्विस 8 AM to 7 PM चालू रहती है। कटरा से सांची छत हेलीकॉप्टर के द्वारा मात्र 8 मिनट में पहुंचा जा सकता है और सांची छत पहुंच के आप भवन तक 2.5 किलोमीटर के लिए हॉर्स और पालकी भी अवेल कर सकते हैं। हेलीपैड कटरा के बस स्टैंड से 2 किलोमीटर से दूर उधमपुर रोड पर लोकेटेड है। मैंने मेरी यात्रा ट्रैकिंग करके करी। यात्रा गेट से बाणगंगा मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बाणगंगा वह स्थान है जहां जब माता पहुंची तो वहां उनकी भेंट पवन पुत्र हनुमान जी से हुई, जिन्हें उन्होंने इस स्थान पर रहने का आदेश दिया, परंतु हनुमान जी ने
माँ से विनती करी कि इस घने जंगल में पानी के बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। तब माता वैष्णो देवी ने अपने तरकश से बाण निकालकर उसे धरती पर मारा और गंगा प्रकट की। साथ ही साथ यहीं पर माता ने अपने केस धोए, इसीलिए इस जगह को बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। यात्रा के दौरान सबसे पहले भक्त बाण गंगा के दर्शन व स्नान करते हैं और बाण गंगा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ट्रैक करते समय आप चरण पादुका के दर्शन कर सकते हैं। ये वही जगह है जहां मां वैष्णो देवी ने अपने चरण चिन्ह छोड़े थे, जो आज चरण पादुका के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर ये प्राचीन मंदिर तब से स्थित है। माता की यात्रा करने वाले भक्त यहाँ माँ के चरणों की धूली माथे लगाकर आगे की यात्रा करते हैं। चरण पादुका से 4 किलोमीटर की दूरी पर अर्धकुंवारी लोकेटेड है। अर्धकुंवारी इस पूरी ट्रैक का हाफ डिस्टेंस है, यानी अगर आप अर्धकुंवारी पहुंचते हैं तो समझो आपने हाफ ट्रैक कंप्लीट कर लिया। अर्धकुंवारी यहाँ एक गुफा है जिसके पीछे जुड़ी एक प्रचलित कथा है। कहा जाता है एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर भैरवनाथ ने एक सुंदर कन्या को देखा और उसे पकड़ने दौड़ा। वह कन्या वायु के रूप में बदल गई और त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उसके पीछे भाग चले। मान्यता है कि माता की रक्षा के लिए हनुमान जी वहां पहुंच गए। वहीं पर गुफा में माता ने प्रवेश किया और 9 माह तक वहीं पर तपस्या की। जब तक माता ने तपस्या की, हनुमान जी ने वहां पहरा दिया और वहां पर भी भैरवनाथ आधम का। यहाँ पर एक साधु ने भैरवनाथ से कहा, तू जिसे एक साधारण कन्या मान रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है। उस माँ शक्ति का पीछा छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। इसी बीच माता रानी दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। जैसे ही माता रानी गुफा से बाहर निकली, उन्होंने देवी का रूप धारण कर लिया। उन्होंने भैरवनाथ से वापस जाने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना। वह गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देख हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में युद्ध शुरू हो गया। जब माता ने देखा युद्ध का अंत नहीं हो रहा है, तब माता वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध कर दिया। इसीलिए इस गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। इस गुफा को आदि कुमारी या गर्भजून भी कहा जाता है। दोस्तों, आप भी इस गुफा में प्रवेश करके दर्शन कर सकते हैं। आपको यहाँ एंट्री पर्ची लेनी होती है, जिसमें आप लॉकर में अपना सामान रख सकते हैं और पर्ची में स्लॉट के अकॉर्डिंगली आपकी गुफा में एंट्री होती है। दर्शन करने के लिए आपको यहाँ 1 से 2 घंटा लग सकता है। आप चाहे तो अपना नाइट स्टे अर्धकुंवारी में भी कर सकते हैं। यहाँ आप अकोमोडेशन शारदा भवन, शैलपुत्री भवन में 150 से 800 रुपये पर हेड देकर कर सकते हैं। अर्धकुंवारी से 6 किलोमीटर का ट्रैक करके और माता रानी के जयकारे के साथ मैं पहुंचा वैष्णो देवी मंदिर यानी भवन के पास। यहाँ भी आपको अकोमोडेशन फैसिलिटीज मिल जाएगी। आप यहाँ मेन भवन कॉम्प्लेक्स, वैष्णवी भवन, गौरी भवन, मनोकामना भवन इत्यादि में 150 से 2500 रुपए देकर सिंगल बेड से लेकर 4 बेड तक ऑप्ट करके अपना स्टे कर सकते हैं। रश के दौरान यहाँ फ्री अकोमोडेशंस भी एट टाइम्स अवेलेबल रहता है। आप रूम की बुकिंग्स यहाँ के रिसेप्शन पर पहुंचकर या ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। भवन के पास आपको रहने, खाने और बाकी सब सुविधा मिल जाएगी। वैष्णो देवी मंदिर में कैमरा, बेल्ट, लेदर आइटम्स लेके जाना अलाउड नहीं है। आप इन्हें यहाँ प्रेजेंट क्लॉक रूम में रख सकते हैं। मंदिर में एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं, देवी काली, सरस्वती और लक्ष्मी, जो पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। आप भवन के पास से प्रसाद लेकर दर्शन करने जा सकते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन करने चाहिए। अगर आप दर्शन नहीं करते हैं तो माता रानी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। भैरवनाथ मंदिर भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आप पैदल ट्रैक करके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ की चढ़ाई थोड़ी कठिन रहती है। इसीलिए ऑल्टरनेटिवली आप भैरवनाथ मंदिर रोपवे से भी जा सकते हैं। रोपवे भवन से भैरवनाथ मंदिर 3 से 4 मिनट में लेकर जाता है, जिसका कॉस्ट 100 रुपये रहता है। टिकट आप यहाँ के बने काउंटर से भी ले सकते हैं। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि
उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। तो सभी भक्तों से निवेदन है, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के दर्शन करना ना भूलें। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार आप अपनी वैष्णो देवी यात्रा संपन्न कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जरूर हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में पावन है, सबसे ऊंचा है, साचा है ये दरबार। कलयुग में भी होते हैं जहाँ रोज चमत्कार। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। सुंदर से माँ के धाम की महिमा कमाल है। मंदिर ये देवी माँ का सबसे विशाल है। पर्वत त्रिकुट के शीश पे माता का सिंहासन। जयकार माँ के बोल के चलती यहाँ पवन। अंबर के बादल देते हैं माता को सलामी। पहराते हनुमान भैरव करते निगरानी। दर्शन की सबके भाग में घड़ियां नहीं आती। दर्शन उन्हें मिलता जिन्हें माँ भेजती पाती। द्वारे पे माँ के लगती लंबी कतार है। दर्शन कब होगा सबको इंतजार है। जीवन है जिसका नाम वो है कच्चा सा धागा। जो माँ के द्वार जा न सके वो है अभागा। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। सूरज की पहली किरण होती है जो सिंदूरी। कहती है पता माँ को है मजबूरियाँ तेरी। क्या सोच रहा तू कि ये पैसा है जरूरी। पैसे ने बना रखी है माँ बेटे में दूरी। इस पाप की गठरी को परे रख के तू आजा। आजा तू खुला है भवानी माँ का दरवाजा। मील 18 ये जम्मू से दूर है। दर्शन जो माँ का पहला जग में मशहूर है। कन्याओं के संग माता यहाँ खूब थी खेली। इस स्थान को कहते हैं भक्तों कौल कंदोली। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। यहाँ से 4 मील जब आगे जाओगे। दर्शन जो माँ का दूजा है उसको पाओगे। दुर्गा की एक भक्त जिसका नाम था देवा। करती थी सच्चे मन से सदा मैया की पूजा। दर्शन उसे देने को एक दिन आई थी माई। तब से ये जगह बन गई भक्तों देवा माई। रास्ता बताऊं सबको तेरा वैष्णो रानी। हो जाए कोई भूल क्षमा करना भवानी। माता की जय जयकार होती कटरा धाम पे। होती यहाँ सुबह है जय माता के नाम से। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे।
गिनता नहीं जो राह में कितनी लगी ठोकर, जाता है माँ के द्वार से वो झोलियाँ भर कर। तुम यात्रा से पूर्व यहाँ पर चिकटाना, जयकारा माँ का बोल के फिर यात्रा करना। पर्ची जो कटाई है इसे ध्यान से रखना, ऊपर भी जांच होगी इसे खो नहीं देना। बच्चे हैं छोटे वृद्ध या ना जा सके चलकर, उनके लिए मिलते हैं यहाँ भाड़े पे खच्चर। खच्चर पे भी न बैठ सके जिसकी अवस्था, उनके लिए यहाँ है पालकी की व्यवस्था। ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे। कटरा से थोड़ी दूर है मशहूर ये मंदिर, कहते हैं सारे इसको यहाँ भूमिका मंदिर। माता के परम भक्त जिनका नाम था श्रीधर, करते थे माँ का ध्यान सुबह शाम जो अक्सर। रहता था उनके मुख में सदा मैया का वर्णन, कन्या का रूप धार दिए माता ने दर्शन। कहने लगी कर भक्त भंडारे का आयोजन, आस पास जाके दिया सबको निमंत्रण। देने निमंत्रण भोज का वे सबको चल पड़े, रास्ते में भैरव संग कुछ साधु उन्हें मिले। बोले श्रीधर है बाबा कल मेरे घर आना, भंडारा माँ का कर रहा हूँ भूल न जाना। ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे। अगले दिन प्रातः काल से श्रीधर जी के घर पर आकर इकट्ठा होने लगी भीड़ भवन पर। भैरवनाथ आए गोरखनाथ जी आए, दोनों के संग उनके कई शिष्य भी आए। भोजन मिलेगा आज सभी जन थे प्रसन्नचित, किंतु बिना कन्या के हुए श्रीधर चिंतित। इतने में लिए हाथ कमंडल माँ पधारी, वो दिव्य कन्या लग रही थी सबको ही प्यारी। देने लगी कमंडल से सबको वो भोजन, ये देख के श्रीधर का प्रसन्न हो गया था मन। ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे। आई वो देने भोजन जब भैरों के पास, वो कहने लगा चाहिए मदिरा व मुझे मांस। बोली वो कन्या योगी जी ब्राह्मण के द्वार से, जो कुछ भी आपको मिला स्वीकारो प्यार से। कन्या को पकड़ने लगा वो विनती न माना, कन्या भी तुरंत हो गई तब अंतर ध्याना। देखा उसे भैरव ने अपने विद्या योग से, वो पवन रूप धार चली त्रिकुट और है। इस दिव्य कन्या को चला तब भैरव पकड़ने, वो मूढ़मती उसका पीछा लगा करने। ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे।
ये भूमि का मंदिर वही तो स्थान है, भोजन खिलाया सबको कन्या रूपी मात ने। यहाँ से 1.5 मील जब आगे जाओगे तो रास्ते में दर्शनी दरवाजा पाओगे। माँ के भवन का मिलता यहाँ पहला नजारा, सब भक्त लगाते हैं यहाँ आके जयकारा। माता का भैरवनाथ ने जब पीछा किया था, उस वक्त माँ के साथ साथ वीर लंगूर था। जिस जगह आके प्यास ने लांगुर को सताया, माता ने पत्थरों में यहाँ तीर चलाया। ये अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे, ये अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे। लगते ही बाण निकली जो जल की धारा, वो धारा यही है जिसे कहते बाण गंगा। माता ने इसमें केश धो के उनको संवारा, इस कारण इसका नाम दूजा है बाल गंगा। आगे जो चलोगे रोम रोम खिलेगा, बाण गंगा से जो पार करे पुल वो मिलेगा। पुल के करीब ही है एक माता का मंदिर, करते हैं कई